तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग. श्री अजित, आशाताई, अनंतराव, पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की क्या नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? मैं इनका एक भाषण सुन रहा था मोदी जी का 27 जून को भोपाल में एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनसीपी बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है, एनसीपी के नेता बहुत ही भ्रष्ट हैं, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया. अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है. इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता. और कुछ दिन के बाद जिन नेताओं को इन्होंने भ्रष्ट बोला वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का. ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है. इन्होंने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेता था शुवेंदु अधिकारी टीएमसी का, धो धो के इन्होंने गालियां दी. उसका नाम शारदा स्कैम में आया, उसका नाम शारदा चिटफंड स्कैम, नारदा स्कैम, पता नहीं किस किस स्कैम में आया. वो बीजेपी में आ गया, उसके सारे स्कैम पाप धुल गए. बीजेपी में आने के बाद सारे पाप धुल गए. असम के अंदर जो अभी मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ बीजेपी ने पानी पी पी के उसको गालियां दी, उसको भ्रष्ट बोला और बोले इसको जेल भेजेंगे. बीजेपी में आ गया, उसको अपना मुख्यमंत्री बना दिया. ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है. इनका अपना कोई भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते. कर्नाटक में इनकी सरकार थी, कहते थे 40% कमीशन वाली सरकार है कि हर काम में 40% कमीशन खाती है. एक आदमी, एक बीजेपी का नेता कर्नाटक में जेल नहीं गया इनका. गुजरात में रोज इतने करप्शन हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, एक आदमी जेल नहीं जाता इनका. रोज सुनते हैं कि अडानी को इन्होंने थोक के भाव सारा देश बेच दिया, कोई एक्शन नहीं होता इनका. तो इनका क्या मकसद है? केवल और केवल सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लाना. कोई ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं. क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना. प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी. बात ऐसी है कि 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी. आंकड़ा सुन लीजिए, 1,000 करोड़. प्रफुल्ल भाई पटेल, उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी. प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदे. हम बोलते थे गलत है, यह आरोप गलत है. अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1,000 करोड़. दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए. उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए. प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी. अजित दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ, मोदी जी के
उपस्थिति में जिस मोदी जी ने अजीत दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। वहां पार्लियामेंट में 50,000 रुपए का एक बंडल मिल गया तो हंगामा होता है, या 1,000 2,000 करोड़ का ब्लैक मनी से जो बनाई हुई प्रॉपर्टी आपने क्लियर कर दी। मेरा भी जिस घर में मैं रहता हूं वो घर भी ईडी के कब्जे में है, मुंबई में। छोटा सा घर है, मैं रहता हूं वो मकान। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, सेशन कोर्ट ने क्लियर कहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं और मेरे बच्चे उस घर में रहते हो, वो घर क्लियर कर दीजिए। मुझे बोलता है बीजेपी में आइए, ये खेल चल रहा है। हमने कहा आप लीजिए घर, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये खेल चल रहा है इस देश में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या कर रही है? अजीत पवार को 1,000 करोड़ में क्लीन चिट, प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट, नवाब भाई मलिक को क्लीन चिट, क्योंकि उसने पार्टी बदली।